अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब, आप सबकी फरमाइश पे कि अपनी डेली रूटीन शेयर करें बच्चों के साथ, तो जनाब लें, आज मैंने शेयर कर दी आपके साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आज का व्लॉग जो है मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। और नाश्ता जनाब बस ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 या 7 बजे का टाइम है। और मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने जो है वो जाना है स्कूल। स्कूल ओपन हो गए हैं तो जनाब बच्चा मेरा जो है वो रिसेप्शन में, जो बड़े बेटे हैं, तो उनके साथ मुझे जाना है स्कूल में। 2 घंटे के लिए सिर्फ जाना है, लेकिन स्टे एंड प्ले है। पहले एक दफ़ा जा चुके हैं और आज दूसरा दिन है, तो मैंने साथ में जाना है वहाँ पे। इसलिए मैं पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हैवी नाश्ता करके जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा है कि फिर वहाँ से जाके ना 2 घंटे स्पेंड करके बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इस चीज़ से मुझे एक बात याद आई है कि बहुत सारी लड़कियां ये कहती हैं, जो कि स्पेशली हाउस वाइफ हैं, जो कि घर में होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमें पानी भी लगता है। मतलब हम पानी भी पिए तो वो भी हमें लगने लग जाता है, हमारे ऊपर वज़न चढ़ जाता है। तो मैंने कल ये चीज़ बहुत नोट की है कि जब हम घर में होते हैं, हम हालांकि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो लोग जो शायद बाहर जॉब करते हैं वो फिर भी रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर में होती हैं लड़कियां, वो रेस्ट भी नहीं करती। हमारी जॉब शुरू शुरू ही सुबह सुबह होती है, और रात को सोने टाइम तक हमारी जॉब ख़त्म नहीं होती। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी तो सोने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, दूध के लिए भी उठना पड़ता है, बच्चों को फीड वगैरह कराना होता है। तो ये बात इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पे जब मैं गई तो शायद दिमाग भी यूज़ होता है, इस वजह से जब हम खाना खाते हैं तो वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ, मैंने 2 घंटे वहाँ पे प्ले किया, और आप यकीन करो जब मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ तो मैं इस तरह से भूखी थी जैसे मैंने कभी खाना ही नहीं खाया हुआ था। मैं भूखे आ गई थी, हालांकि मैं नाश्ता करके गई थी घर से। तो जैसे घर में होते हैं तो हम बेशक जितना मर्ज़ी काम करते हैं, लेकिन वो घर स्पेशली जो यहाँ पर बाहर है वो घर छोटे होते हैं, यूके के घर भी, तो हम इतना वॉक वगैरह नहीं होती है, शायद इस वजह से हमारा खाना इतना हज़म नहीं होता। तो जब दूसरा खाने का टाइम आ जाता है और हम फिर से खा लेते हैं, या पानी भी हम लेते हैं, तो वो हज़म ही नहीं होता, तो वो जिस्म को लगता है। इसके बनस्बत वो लोग जो बाहर जाते हैं, जो वॉक करते हैं या कोई जॉब करें या कुछ, तो उनके दिमाग के साथ ज़ाहिर सी बात है उनका जिस्म भी वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए उनका खाना जल्दी हज़म हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर इतना ज़्यादा वज़न नहीं चढ़ता। तो हम जो जितनी भी लड़कियां घरों में होती हैं उनके ऊपर वज़न इस वजह से भी ज़्यादा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा ये नोट किया। लास्ट ईयर मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी, और तब भी मुझे ये चीज़ बहुत नोट हुई थी कि मैं उस टाइम भी सिर्फ 2 घंटे की जॉब थी, मुझे सिर्फ 2 घंटे वहाँ पे जाना था। और आप यकीन करें कि मैं 2 घंटे बाद ना निकलती थी जैसे ही, तो मेरा दिल करता था कि बस मुझे अभी से खाना मिल जाए, मेरे से वेट नहीं होता था। लेकिन घर में ऐसा होता है कि इतनी भूख नहीं लगती, उसके बावजूद हमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वेट ना चढ़ जाए। उसकी मेन रीज़न यही है कि हम लोग बाहर जो है वो इतना नहीं निकलते हैं, या हमारी वॉक ज़्यादा नहीं है। तो घर में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये काम हमारा वज़न कम नहीं करते हैं। जनाब, मैं बेकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन कुदरती तौर पे आज ना इतने ज़बरदस्त किस्म के ये कपकेक्स बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मीठा, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त था। और रेहान बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। बच्चों के साथ मैंने आज बेकिंग की। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बस मैं बच्चों को रेडी किया स्कूल के लिए। इनको रेडी करने के बाद अब मैं खुद रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे भी स्कूल में जाना। मैंने आपको बताया कि रेहान के साथ स्टे एंड प्ले है, और वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा मुझे रेहान के साथ। इसलिए फिर मैंने ये हेयर स्टाइल इस तरह से बनाया कि मुझे हाथ बार बार ना मारना पड़े। फ्रंट से बाल उठा के मैंने मिडिल में एक छोटी सी चुटिया सी बना दी है। तो क्योंकि वहाँ पे मास्क पहन के रहना पड़ता है ना, तो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए फिर तो जब स्कूल से हम फ्री हो गए थे, फिर ये पास ही स्कूल की जगह है, वहाँ पे मैं रेहान को थोड़ी देर ले गई थी, क्योंकि इनके डैडी आ रहे थे। अभी फरहान अपने डैडी के पास हैं, और रेहान को मैं लेके गई थी। तो वो अभी इतनी देर में आ रहे थे, तो हम वॉक करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और मैंने कहा चलो रेहान थोड़ा सा इंजॉय कर ले, थोड़ा सा अच्छी होती है फ्रेश एयर भी। मुझे बताएं, आप में से कौन कौन बचपन में ये ब्लो करता होता था। मैं जहाँ भी इनको ढूंढती थी ना, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लो होते हैं, क्योंकि धूप होती है, धूप से थोड़े ड्राई हो जाते हैं, हवा ही आती है उसके साथ भी उड़ने लगते हैं। मेरी डेली की रूटीन में सबसे ये वाली जो रूटीन है ना, वो सबसे ख़ास है। और ये रूटीन ऐसी है कि ये ख़त्म नहीं होती। मतलब कोई भी काम, कोई भी रूटीन आपकी रेगुलर नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो मेरी रूटीन है ये ख़त्म नहीं होती है। शायद ये हर परदेसी की ज़िंदगी में है कि वो अपने घर रोज़ आना लाजमी बात करते हैं।
घर में और अपनों से बात करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यार। ऐसे लगता है जैसे मतलब जब बात नहीं हुई तो कोई चीज़ गुम हुई हुई है या कोई ख़ास कुछ चीज़ रहती है, ऐसे ऐसे दिन महसूस होता है। मेरे साथ तो बहुत ऐसे होता है, मतलब मेरी बात अगर एक दिन ना हो ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कुछ खोया हुआ है, और जब बात हो जाती है तो फिर सुकून हो जाता है। शायद सारे ही ऐसे करते हैं। अच्छा, मेरी एक रूटीन ये भी है और ये बहुत ख़ास रूटीन है। आजकल में ये बहुत मस्ट है। मेरे दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब मैं मिल्क शेक पीती हूँ, और इस मिल्क शेक में जो है 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और बनाना। दूध डाला है साथ में मैंने, और इनको मैंने मिल्क शेक बना लिया। कोई शुगर कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। ये फ्रूट्स लेने का समझने कि मेरा एक तरीका है, क्योंकि मुझे फ्रूट्स आपको पता है कि अच्छे नहीं लगते। अगर आप न्यू है चैनल पे तो इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं ये फ्रूट्स लेने के लिए इस तरह से बना के लेती हूँ रोज़ाना, तो ताकि मेरी जो जिस्म की ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी हो, अंदर मेरी खुराक पूरी जाए, इसलिए मैं ये लाजमी लेती हूँ। और आप लोग भी ज़रूर कोशिश किया करें, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत देने की कोशिश किया करें। अगर वो नहीं भी खाते, यकीनन बच्चे सबके ही नहीं खाते होंगे, मेरे भी नहीं खाते हैं शौक़ से, लेकिन कोशिश करें उनको ट्राई कराने की। चलो कभी ना कभी तो शुरू कर लेंगे, कभी ना कभी तो खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने अम्मी अबू के घर में होते हैं ना, या अम्मी के हाथ में होते हैं, इसको कह लें कि अम्मी के हाथ में, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो हमारे लिए सोचती हैं और हमें सब कुछ खिलाती पिलाती हैं। तो तब तक हम बिल्कुल ना बीमार होते हैं, ना हमारे करीब कोई बीमारियाँ आती हैं। अगर हम बीमार भी होते हैं तो वो इतने अच्छे से हमारी रुक आफ्टर करके उससे निकाल देते हैं। लेकिन हम लड़कियां जब अपने घरों वाली हो जाती हैं तो फिर हम अपना ख्याल बिल्कुल रखना छोड़ देती हैं। इस बात से शायद बहुत ज़्यादा लड़कियां मेरे से एग्री करेंगी, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। अपना ख्याल रखा करें। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। बाकी दिन की रूटीन शेयर करने से पहले तो मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये किस किस के साथ हो रहा है कि रात को एक तो नींद नहीं आ रही है जल्दी, और दूसरा आधी रात को भूख लग जाती है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लेट सोते थे, कम से कम हम तो बहुत ही लेट सोते थे रात को। और अभी जो है बच्चे जल्दी सो जाते हैं 8 बजे, अब बहुत हद हो तो 8:30 बजे, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है तो उनकी नींद बहुत ज़रूरी है पूरी करना। तो मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैंने कभी अनहेल्थी नहीं खाया, मतलब 7 बजे के बाद मैं वैसे भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरी ना, एक तो मुझे नींद नहीं आ रही, अब रात के 12 साढ़े 12 का टाइम है, और ऊपर से मैं जो हूँ ना, ये सारा कुछ मुझे जो कुछ नज़र आया है तो वो मैं ले आई हूँ फ्रिज में से, ये निकाला मैंने और ये खाना शुरू कर दिया मैंने। सब मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी नहीं खाया, लेकिन किस किस के साथ ये हो रहा है जिनको नींद नहीं आ रही और दूसरा भूख लग जाती है सोए हुए उठ के, तो और दूसरा जो है मैं क्रिस्प खा रही हूँ बेड पे बैठ के। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, ये लॉकडाउन ने ना बड़ा ख़राब किया है हमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने नहीं की हुई हैं, लेकिन वो हरकतें जो है ना वो निकल नहीं रही हैं हमारे अंदर से, स्पेशली मेरे अंदर से तो ये नहीं जा रही है। मतलब इस वक्त कौन खाता है क्रिस्प रात को 12 बजे उठ के, और मैं साथ में पी रही हूँ कोक, और कोक पी किस वक्त रात को 12:30 बजे। कोई हेल्थी चीज़ मुझे मिली नहीं है, और मज़े की बात है कि सामने बच्चों का ग्लास पड़ा था, बाकी सारे बर्तन रात को सोने से पहले संभाल देती तो उसी में डाल के आ गई हूँ। आप में से